देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कथा। भाई दूज के दिन आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी कथाएं सुनाएंगे जो कि भाई दूज से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित हैं, इसीलिए उन सभी कथाओं का संग्रह हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं। आप उन्हीं कथाओं को सुने और अपने भाई दूज के त्यौहार को खुशी से मनाएं। इन कथाओं का श्रवण करने से आपके भाई की उम्र लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भी भाई दूज का त्यौहार आता है तो पहले सुबह दूज माता की पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, ये कथा सुनी जाती है और उसके बाद ही भाई को तिलक किया जाता है। इसीलिए आपको दूज के दिन ये कथाएं अवश्य ही सुननी चाहिए। इनके सुनने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपके भाई का जीवन सुखमय और आनंदित होता है। कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय दूज माता, जय दूज माता, जय दूज माता या जय यमदेव, क्योंकि इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। वो कथा भी आएंगे कि इसे यम द्वितीया क्यों कहते हैं और कब से प्रचलित हुआ यह भाई दूज का त्यौहार। क्या कथा है यमराज और उनकी बहन की इस त्यौहार से संबंधित, वह कथा भी हम आज के इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय यमदेव, जय दूज माता। आइए प्रथम कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था, उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसे बेटे को डस लेता और इस प्रकार से उस बेटे की मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह से उसके 6 बेटे मारे गए थे। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मेरी भी अगर कोई बहन है तो माँ मैं भी उसके घर जाके और तिलक करा आऊँ। माँ ने कहा हाँ ठीक है बेटा, चला जा, पर देख लोग कहते हैं कि वो पागल है, कुछ भी करती है, कुछ भी कहती है, तो जरा अपना ध्यान रखना और बुरा मत मानना। इस प्रकार से वह चला गया। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी, इसीलिए उसने उसे बता दिया सब कुछ गलत सलत। उसने कहा कि दूध से रसोई लीपना, घी में चावल बनाना और अपने भाई को खिला देना। बहन ने भी ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप ने उसे कहा कि मैं तो तुम्हें डसूंगा। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या, जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया और उसके झोले में बैठ गया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में जो चावल थे वो पके नहीं, कभी घी में चावल पकते भी नहीं हैं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने सारी बात अपने भाई को बताई तो भाई ने उसे समझाया अरे तेरे को तो उसने पागल बना दिया है, तू पागल क्यों हो रही है। दूध में चावल पका और लीपना गोबर से लीप। बहन ने भाई के कहे अनुसार ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और जब उसको खोल के देखा तो उसमें सांप की जगह हीरों का हार पड़ा हुआ था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है। तो बहन ने सुबह जल्दी उठ के पीस के छोटी मोटी कुछ 2 लड्डू बनाए और लड्डू बना के डब्बे में रख के भाई को दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे खेल के वापस आए तो अपनी माँ से बोले कि माँ ला हमें खाना दे दे। माँ ने बोला अभी खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो बोले कि जो मामा को बना के दिया था वही दे दे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है।
तो वह बोली कि मैंने लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर देख लो और खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी हो गई और भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती चली जा रही थी कि किसी ने मेरा भाई देखा है क्या, किसी ने मेरा भाई देखा है क्या, किसी ने मेरा भाई देखा क्या। तब एक ने राह चलते हुए ने बताया कि वहाँ दूर पेड़ के नीचे कोई लेटा हुआ है, जाके देख लो कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं है। बहन भागी भागी वहाँ पर पहुँची और वहाँ जाके अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खा लिए? तो भाई ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो मैंने अभी ऊपर बांध के रखे हैं। तो बहन ने वहाँ से वो लड्डू निकाले और सारे फेंक दिए और अपने भाई से कहा कि भाई अब तू अकेला नहीं जाएगा, अब मैं भी तेरे साथ चलूँगी। भाई ने समझाया कि नहीं तू ऐसे क्यों जाना चाह रही है, बच्चे तेरे घर पे। उसने कहा नहीं भाई मैं तो तेरे साथ ही चलूँगी। और इस प्रकार से वह भाई के साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया माई मिली। उस बुढ़िया माई ने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए हैं और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने उससे बहुत प्रार्थना की और प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई को बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। इस प्रकार से वो उसको कोसने लगी। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब घोड़ी पर चढ़ने का समय आया तो वह घोड़ी पर चढ़ने लगा। बहन बोली ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। सबने कहा कि भाई जैसा ये कहती है वैसा ही इसको करने दो, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो। तो वह घोड़ी पर चढ़ गई। उसके बाद बारात जब दरवाजे पर पहुंच गई तो वह वहां जाके बोली कि बारात जो है वो इस दरवाजे से नहीं उस दरवाजे से जाएगी, इस दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। सब ने उसकी बात को मान लिया। अब जैसे ही वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। इस प्रकार से रास्ते में करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे साथों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब मेरा तो 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह भर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की कि जैसे बहन ने अपने भाई की रक्षा की वैसे भगवान सभी भाइयों की रक्षा करना। ये ध्वज माता की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपने अक्षत लेकर कर कथा सुनी है तो अक्षत अब आप ध्वज माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा जो कि यमराज और उनकी बहन से संबंधित है। इसका भाई दूज से संबंध है क्योंकि इसी के बाद से भाई दूज मनाई जाने लगी है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी। संज्ञा के पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम था यमुना। संज्ञा अपने पति सूर्य की तेज किरणों को सहन ना कर सकी और इस कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। इसी से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से सदा युवा रहने वाले अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा अर्थात छाया का यम तथा यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देखकर दुखी होती थी, इसीलिए वह गौलोक में चली गई। समय व्यतीत होता रहा, अनेकों अनेक वर्ष बीत गए। तब काफी युगों के बाद अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यम ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर यम स्वयं गोलोक गए,
जहाँ यमुना जी की उनसे भेंट हुई। इतने दिनों बाद यमुना अपने भाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यमुना ने भाई का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन बनाए। इससे भाई यम ने प्रसन्न होकर बहन को वरदान मांगने के लिए कहा कि बहन, मैं तेरी आओ भगत और स्वागत से प्रसन्न हूँ। तब यमुना ने वर मांगा, ही भैया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल से स्नान करे वह यमपुरी ना जाए। यह सुनकर यम चिंतित हो उठे और मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसे वरदान से तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाई को चिंतित देख बहन बोली, भैया आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें तथा मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे यमपुरी नहीं जाएं। यमराज ने इसे स्वीकार कर वरदान दिया। बहन भाई के मिलन के इस पर्व को अब भाई दूज के रूप में मनाया जाता है और तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। इसी के साथ भाई दूज की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद पूजा आदि संपन्न करके आपको अपने भाई को तिलक करना चाहिए। अन्य जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए देवभूमि चैनल के साथ।